तो अभी तक हमने किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टू डाइपोल। तो नेक्स्ट अपने पास है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन निकल के आता है, और उससे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व कर पाएंगे। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है और उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी हम इससे सोल्व कर पाएंगे। कैसे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, वैसे तो बेसिक रिलेशन यदि देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फॉर्मूला अपने पास होता है वो के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर होता है। वहीं पे हम पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला देखें तो वो अपने पास होता है के क्यू अपॉन में आर, यानी ये 1/r स्क्वेयर पे डिपेंड इन्वर्सली इसके प्रोपोर्शनल और ये अपने पास 1/r के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बट दिस इज नॉट हाउ वी कंक्लूड द रिलेशन। ये तरीका नहीं अपने पास रिलेशन कंक्लूड करने का। जो रिलेशन कंक्लूड करते हैं वो देखते हैं अपने पास कैसे चेंज आता है, अपने पास कैसे पोटेंशियल के चेंज होने से। अब यदि हम ई को चेंज करते हैं तो इससे आर भी चेंज होगा और ई भी चेंज होगा। सिमिलरली इसमें आर चेंज होगा तो इसमें वी भी चेंज होगा। तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट अपने पास ई वी और आर, यानी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और जो आर है वो जो डिस्टेंस है वो कैसे रिलेटेड है उनका भी हम रिलेशन कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास कोई भी एक चार्ज है स्टार्टिंग में और इस चार्ज की वैल्यू लेट चार्ज क्यू है और इसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने टेस्ट चार्ज को रखा है। ठीक है, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को रखा है और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, टेस्ट चार्ज है डेफिनेटली बाय द प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट। तो स्टार्टिंग में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं समथिंग डिस्टेंस, वो है r1 है। फिर हम इस चार्ज को मूव करके हम इस सोर्स चार्ज की तरफ लेके आ रहे हैं। तो इस चार्ज को मूव करेंगे, इस पाथ के अलोंग हम इस चार्ज को मूव कर रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल इस चार्ज को मूव करते करते हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। लाइक दिस इज द इनिशियल पॉइंट, आप आर ए मान लो इसको, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ए एंड दिस इज फाइनल पॉइंट बी, और जो फाइनल डिस्टेंस जो अपने पास है वो अपने पास क्या होगा, आर बी पॉइंट हो गया। और एक बात क्लियर है कि जैसे जैसे हम इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आएंगे, जैसे जैसे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आएंगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। राइट, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो भी अपने पास अवेलेबल ये है, इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और हम इसको जो डिस्प्लेस कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं। राइट, इस चार्ज के मूवमेंट के दौरान हर इंस्टेंट पे अपने पास क्या चेंज होगा, अपने पास हर इंस्टेंट पे पोटेंशियल चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा और डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है ना, वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं हम सबसे पहले। हमें स्मॉल वर्क डन यहाँ पे यदि कैलकुलेट करें, यदि हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर कंसिडर करते हैं, लेट दिस द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। राइट, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के दौरान या फिर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट के दौरान कहीं भी कोई भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम जूम कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अपने पास ये पूरा पाथ है, लेट दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। ठीक है, और ए और बी के बी पॉइंट के बीच में हमने कंसिडर कर लिया दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, और डी आर की डायरेक्शन है ये, इस डायरेक्शन में अपने पास सोर्स चार्ज है दैट इज क्यू। और जब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज v। जब डी आर है, हम दो पॉइंट हमने कंसिडर किए हैं जिसके लिए हमने पास बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान हम फोर्स अज्यूम टू बी कांस्टेंट, इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स क्या मान सकते हैं, हम कांस्टेंट मान सकते हैं। और ये जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है v और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितना पोटेंशियल हो जाएगा, लेट द चेंज इन पोटेंशियल इज v प्लस dv। पहले v था, अब कितना होगा, v प्लस dv पोटेंशियल होगा। टोटल पोटेंशियल v प्लस कितना होगा, dv होगा। राइट, और कौन से चार्ज को मूव करा रहे हैं हम मूव करा रहे हैं वो चार्ज अपने पास q नोट। कौन से चार्ज को मूव करा रहे हैं हम, q नोट चार्ज को मूव करा रहे हैं। जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए तो डिस्प्लेसमेंट हुआ dr, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में जो पोटेंशियल चेंज हुआ कितना हुआ, dv चेंज हुआ। राइट, बेसिक फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज दिस। हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन अपने पास, स्मॉल वर्क डन अपने पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और एफ वेक्टर की बात करें, इस डिस्प्लेसमेंट को हमने बहुत स्मॉल कंसिडर किया है, इसके दौरान हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। दैट कांस्टेंट फोर्स इज दिस एंड दिस फोर्स कैन बी रिटन एज एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई वेक्टर। दिस द फोर्स। राइट, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो अपने पास कितनी होगी, क्यू नॉट इंटू ई, दैट विल बी द क्यू नॉट इंटू ई। अब इस क्यू नॉट इंटू ई का ये आ गया अपने पास, एफ की वैल्यू पुट करो, डी आर अपने पास है तो डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन कितना आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर की जगह अपने पास कितना आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट तो स्केलर तो इसको बाहर रखेंगे।
राइट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये देखिए, dr की डायरेक्शन इधर है, dr की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है अपने पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या कर रहे हैं, इसको अपोजिट मूव कर रहे हैं, राइट। ओके, अब dw कैलकुलेट कर लेते हैं। dw अपने पास कितना होगा, यहाँ पे स्मॉल वर्क डन की यदि हम बात करें, स्मॉल वर्क डन कितना आएगा, स्मॉल वर्क डन अपने पास आएगा, वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल अपॉन में, दैट स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू फाइनल वर्क डन, सॉरी फाइनल पोटेंशियल, दैट इज v प्लस dv माइनस इनिशियल पोटेंशियल v अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा अपने पास क्यू नोट। क्यू नोट को हम क्या करवा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं हम, क्यू नोट को मूव करा रहे हैं। तो वर्क डन अपने पास सॉरी इनटू क्यू नोट है ना, डी डब्ल्यू अपॉन में क्यू नोट होता है ना, तो इनटू अपने पास क्या आ जाएगा, क्यू नोट आ जाएगा, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला वर्क डन डब्ल्यू अपॉन में क्यू इज इक्वल टू वी होता है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया था, इनटू क्यू नोट आएगा क्योंकि ये वाला क्यू इधर चला जाएगा। ओके, तो करेंगे तो प्लस वी माइनस वी कैंसिल हो गया, तो डी डब्ल्यू अपने पास कितना आएगा, स्मॉल वर्क डन कितना आएगा, डी वी इंटू क्यू नॉट, राइट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन यूजिंग 2 in 1। तो 1 में यूज करें तो अपने पास कितना आ जाएगा, डी वी क्यू नॉट इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इंटू क्यू नॉट, है ना। ये वाला क्यू नॉट यहाँ गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, डी वी इज इक्वल टू अपने पास क्या गया, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और इसका यदि मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखे तो डी वी इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, ई डी आर कोस 180 डिग्री, राइट। कोस 180 आप समझ पा रहे होंगे। इस डायरेक्शन में अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन में अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कोस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो dv इज इक्वल टू -1 इंटू ई डी आर, राइट। -1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव अपने पास यहाँ पे रिलेशन कितना आएगा, ये आएगा अपने पास dv अपॉन में डी आर इज इक्वल टू ई, dv अपॉन में डी आर इज इक्वल टू ई। तो इसको बोलते हैं, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, डीवी अपॉन में ये फाइनल एक्सप्रेशन अपने पास देखिए, हमने सॉरी -1 भी माइनस भी आएगा इधर, ठीक है, नेगेटिव भी आएगा। तो देखिए हमें किसका रिलेशन निकालना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का अपने को रिलेशन निकालना था। वो रिलेशन कितना होता है, पोटेंशियल आ गया अपने पास, डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अभी हम इस रिलेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं अपने पास। देखिए जब किसी भी क्वांटिटी का हम चेंज स्टडी करते हैं, यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल का चेंज स्टडी कर रहे हैं, डी आर यानी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, दिस इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और बेटर इट विल बी बेटर टू राइट इट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको हम बेटर और तरीके से लिखे तो इसको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन है किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में या फिर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यदि पोटेंशियल का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये अपने पास क्या होगा, डीवी अपॉन में डी आर, और ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। ये क्या है, या ऐसा क्या है ना, इसको एक्सप्लेन करते हैं अभी, इसको एनालाइज करते हैं, डीवी अपॉन में डी आर इक्वल टू माइनस ई कैसे है, क्या नहीं है। लेकिन पहले हमें इस एक्सप्रेशन का मतलब बताना चाहिए। किसी भी क्वांटिटी का चेंज यदि स्टडी करते हैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में या फिर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो उसे ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अब देखिए अपने पास dv अपॉन में डी आर इक्वल्स टू माइनस ई का मतलब क्या है, यानी यदि पोटेंशियल में हम चेंज स्टडी करें, पोटेंशियल में क्या स्टडी करें, चेंज स्टडी करें, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो जो अपने पास यानी एक हिसाब से आप ही समझिए, पोटेंशियल का डिफ्रेंशिएट करें हम किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल का डिफरेंशिएट करें इसके रिस्पेक्ट में, तो अपने पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या आएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट इंस्टेंट, दिस द इंस्टेंटेनियस, है ना, स्मॉल दैट इज वेरी वेरी स्मॉल पोटेंशियल, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऑलमोस्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे अपने पास, ये रिप्रेजेंट करेंगे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, और पॉइंट अपने पास, उस पॉइंट पे क्या आएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उस पॉइंट पे अपने पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इसके जो छोटे छोटे एनालाइज है, छोटे छोटे पार्ट है, वो अपने को वो जो डीवी अपॉन में डी आर है बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो उसका ग्राफ स्टडी करने का जो है वो काम होता है। तो अपने पास इसका जो एक, जैसे हम ये करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं, इसके एप्लीकेशन देखते हैं, और ये स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, वट एवर द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस हम मान लेते हैं, होलोस्फीयर है, राइट, शेल है, दिस इज शेल।
तो इसका रेडियस है वो r है, ठीक है। और इस स्फीयर से हमें किसी भी डिस्टेंस लाइक आउटसाइड, राइट, इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस है r, इस r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ड्यू टू दिस स्फीयर, ठीक है। वैसे तो आप जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दिस होल स्फीयर बिहेव्स एज ए पॉइंट, जो कि हमने गॉस लॉ में प्रूव किया था कि अपने पास ये पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। गॉस लॉ में अपने पास इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो अपने पास क्या आया था, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द टोटल चार्ज इज q दैट इज अपॉन में r स्क्वायर। यदि इसके ऊपर टोटल चार्ज हम क्या कंसीडर कर लें, q कंसीडर कर लें, तो ये आया था अपने पास। आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, e की वैल्यू पुट करें, इसको इंटीग्रेट करें तो आपके पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। आप यहां से इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास टोटल पोटेंशियल यहां से आप वैल्यू निकल जाएगी। देखिए इसको डिफरेंशिएट करके देखें हम, हमें इस स्फीयर की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, द वैल्यू इज दिस, और हमें इस फॉर्मूले को यूज करके हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस dv अपॉन में dr इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को k लिख रहा हूं मैं, दैट इज q अपॉन में r स्क्वायर, और हमें चाहिए पोटेंशियल दैट विल बी इज इक्वल टू k q अपॉन में r स्क्वायर इंटू डी आर माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास बेसिक रिलेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड v विल बी इज इक्वल टू, एक माइनस तो पहले बार है ही, k q कांस्टेंट है, और इसका अपने पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन में r, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, तो v कितना आ गया अपने पास, k q अपॉन में r, ये अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया, राइट। अब देखिए, अब इस पॉइंट को यदि हम इस स्फीयर के ऊपर एग्जैक्टली स्फीयर के ऊपर ले आए, तो इस पॉइंट को स्फीयर के ऊपर ले आए, तो अब देखिए इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना रह गया, इसका डिस्टेंस रह गया अपने पास r। नाउ द न्यू पोटेंशियल विल बी इज इक्वल टू, देयर विल बी नो चेंज, जस्ट द स्मॉल r बिकम्स कैपिटल R, ये हो जाएगा अपने पास। लेकिन अब हमें यदि स्फीयर के अंदर आ जाए तो पोटेंशियल कितना होगा, हमें चेक करना है, ठीक है। यदि आपको याद हो, होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितना आया था, होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था, पोटेंशियल अपने पास कितना आएगा, तो देखिए वैल्यू पुट करके देखते हैं, dv अपॉन में dr माइनस dv अपॉन में dr इज इक्वल टू 0 इंटरनल वाले पार्ट के लिए। तो यदि किसी का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, किसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है अपने पास, v का 0 आ रहा है, इसका मतलब v कैसा रहा, कांस्टेंट रहा, v क्या है, कांस्टेंट है, तो v यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहेगी, वो कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास रहेगी दैट v विल बी इज इक्वल टू k q अपॉन में r, ठीक है। ये वाली पोटेंशियल रहेगा इस पूरे स्फीयर के अंदर, इस पूरे स्फीयर के अंदर जो होलो स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी वैल्यू क्या होगी अपने पास, देखिए इस r की बात करें तो ये r की वैल्यू क्या होगी, इसका यदि ग्राफ प्लॉट करें हम तो और बेटर समझ में आएगा अपने पास। ये स्फीयर अपने पास, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बट पोटेंशियल 0 नहीं होगा, राइट, पोटेंशियल 0 नहीं होगा। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r, ठीक है, और ये क्या है अपने पास, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है थ्रू आउट सरफेस, ठीक है, और आउटसाइड द जो स्फीयर अपने पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप किसी भी डिस्टेंस r पे कंसिडर कर लो, ये डिस्टेंस कोई भी r है, आउटसाइड अपने पास कितना आया था, आउटसाइड आया था अपने पास v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में स्मॉल r, इस पॉइंट पे अपने पास इसके सरफेस पे आया था v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल R, और अंदर भी अपने पास कितना है, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल R, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ यदि प्लॉट करें तो अपने पास इसका ग्राफ क्या आएगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, और ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और आपके एग्जाम में जो ये है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो हम कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और स्फीयर वाला, और ये ग्राफ ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपने पास डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल हो गया, राइट। तो देखिए r यदि 0 से स्टार्ट करें तो r 0 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, पोटेंशियल भी 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे r क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, r इंक्रीज हो रहा है, देखिए r इंक्रीज होता होता यहाँ पे बढ़ रहा है, ऐसी पोटेंशियल यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, राइट, इंक्रीज होता अपने पास पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो कोई ना कोई हम वैल्यू मार्क करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ऐसे वैल्यू मार्क कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे वैल्यू हमने मार्क कर दी। पोटेंशियल इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, जो डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो जब r अपने पास 0 है, देखिए इस r की वैल्यू, जो ये r है, इस r की वैल्यू यहाँ पे 0 0 से इस r तक है ना, यानी इसकी रेडियस तक, इसका रेडियस मान लो आप 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है, तो अपने पास क्या होगा 5 तक, देखिए 0 से लेकर 5 तक जो इसका पोटेंशियल है वो ये रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस पोटेंशियल की वैल्यू आप कुछ ही कंसिडर कर लो, लाइक इसका 6 कंसिडर कर लो, तो ये वाला जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, राइट। ये वाला 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, और 6 पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 0 से लेकर जब तक रेडियस 5 रहेगा तब तक अपने पास पोटेंशियल रहेगा ये, और 5 आने के बाद ये वाला पोटेंशियल, इसके बाद जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। देखिए ये वाला आर इंक्रीज होगा, देखिए जैसे इसके यहाँ पे है ये वाला आर क्या होगा, इंक्रीज होगा सॉरी, आर इंक्रीज होगा तो पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये वैल्यू 1/r के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होती ऐसे जाएगी। इसको टच नहीं करना, इसके साथ इस पार्ट को इसको टच नहीं करना। तो ये ग्राफ बनेगा अपने पास एक होलोस्फीयर का। तो इस तरीके से आप किसी भी बॉडी का आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यूज, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल सकते हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बना के उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसका जो है ग्राफ बनाना आना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार बोर्ड के एग्जाम में कोई ना कोई, चाहे ग्राफ बनाने से रिलेटेड हो, चाहे आपका पोटेंशियल निकालने से रिलेटेड हो, चाहे एक के बाद 2 शेल हो, जैसे अपने पास 1 शेल 2 शेल, ऐसे 2 शेल हो अपने पास, ठीक है, इस पे चार्ज कुछ Q1 है, इस पे चार्ज कुछ Q2 है, इनका पोटेंशियल निकालना हो, तो ये बेसिक है, इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। इससे रिलेटेड इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। एक अपने पास बोर्ड में जो अपने पास जो चैप्टर आया है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप जो है इसका वर्क डन जो है इससे रिलेटेड आप क्या करें, इसका कोई न्यूमेरिकल सोल्व करें, 1-2 न्यूमेरिकल सोल्व करें तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं सोल्व होता है आपका तो आप इसको बताएं मुझे कि आपको ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, इसका हम सोल्व करेंगे। और ये जो रिलेशन है E इक्वल टू दैट इज E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ये रिलेशन है। इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फिर एनालिसिस, आपकी बुक में काफी 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, एनालिसिस है ना, ये एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, आप ये एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट करें। एनालिसिस का मतलब है उसने क्या क्या अलग अलग, इसको पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कम या ज़्यादा हो तो अपने पास dV/dr के साथ क्या होगा। यानी वो अलग अलग पार्ट जो है इसका स्टडी करेगा, किसी एक पार्ट को चेंज करेगा, दूसरे पार्ट में वेरिएशन जो है अपने पास स्टडी करेगा। तो इसका वेरिएशन के साथ स्टडी करना यही अपने पास एनालिसिस है। इससे रिलेटेड 3 या 4 पॉइंट जो आपके बनते हैं आप उनको स्टडी करें, और ऐसा जो ग्राफ है ग्राफ प्लॉट करने की आप कोशिश करें, ठीक है। बाकी जो अपने पास जो अपने पास इससे जो प्रॉब्लम है वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इससे थोड़ा सा ये करें।